आप सभी को नमस्कार। हमने पिछली क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर शुरू किया था, जिसमें हमने उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने टाइप 1 पढ़ा और टाइप 2 पढ़ा। टाइप 1 में हमने किसी भी साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे निकालते हैं वो देखा। उसके बाद में हमने टाइप 2 में तारीख और महीना समान है और अगले साल का वार देखना है वो देखा। तो आज हम टाइप 3 को शुरू करते हैं। टाइप 3 में हम क्या देखेंगे, देखते हैं। किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना है, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। पहले हमें इसके लिए दिनांक लिखनी होती है, डेट। उसके बाद में मंथ कोड यानी महीनों का कोड, ये कैसे लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हम सेंचुरी कोड लिखेंगे, मतलब शताब्दी कोड। इसके बाद में हम लास्ट 2 डिजिट मतलब अंतिम 2 अंक वो लिखेंगे। और इसके बाद में हम लास्ट 2 डिजिट है में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद में जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो लिखेंगे। और इसके बटा में हम 7 लिखेंगे। ये 7 है वो हर पर्सन में फिक्स रहेगा। इन सभी कोड को लिखने के बाद इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में हमें 7 का भाग देना है और 7 का भाग देने के बाद में जो हमें सेंसफुल प्राप्त होगा वो जिस वार का कोड होगा वही उसका उत्तर होगा। इसके बाद में हमें जो सेंसफुल प्राप्त होगा चाहे कुछ भी हो वही वार होगा। तो चलिए हम इन मंथ कोड, सेंचुरी कोड और दिनों का कोड है वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा महीना कितने कितने दिन का होता है। पहले देखते हैं जनवरी कितने का होता है। जनवरी है वो 21 दिनों की होती है, या जनवरी में 21 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन, अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन और लीप वर्ष है तो 29 दिन। मार्च में वापस 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन और जून में 30 दिन। इसके बाद में हम देखते हैं जुलाई। जुलाई में 31 दिन है। यहां तक तो हमने देखा है कि यहाँ पर 28 या 29 है, बाकी सब में पहले 31 फिर 30 31 30 ऐसे। परंतु यहाँ पर जुलाई और अगस्त दो लगातार ऐसे महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या वो 31 दिन होती है। आगे सितंबर। सितंबर में वापस 30 दिन। उसके बाद में आता है अक्टूबर। अक्टूबर में 30 दिन। उसके बाद में नवंबर।
अक्टूबर में 31 दिन, उसके बाद में नवंबर में 30 दिन, उसके बाद में होता है दिसंबर, इसमें 31 दिन। इस प्रकार है वो दिनों की संख्या होती है। इसके बाद में हम जो है महीनों के कोड देखते हैं। मंथ कोड, महीनों के कोड क्या क्या होंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम सामान्य वर्ष का देखेंगे, और इसमें हम लीप वर्ष का देखेंगे। तो इसका देखते हैं। पहले महीनों के नाम लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 का जोड़े में लिखेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये देखते हैं आगे। जनवरी का कोड क्या होगा वो देखते हैं। जैसे जनवरी का कोड होगा 1, हम सीधा लिख लेंगे 144, 025, 036 और 146। ये याद रखने के लिए आसान है। इसका मतलब यह है कि जनवरी का कोड है वो 1 है, फरवरी का कोड है 4 है, मार्च का कोड है 4, अप्रैल का 0 और मई का जो है 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है और आगे अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। इसी प्रकार हम जब लीप वर्ष होगा तो देखते हैं। लीप वर्ष में क्या होगा कि ये जो शुरुआत के जनवरी और फरवरी है, इन दो पर ही प्रभाव पड़ेगा लीप वर्ष का। इन दोनों में एक एक कम हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो हम ये लिखते हैं, इनमें एक कम होगा तो एक में से कम होगा 0 हो गया, 4 में से एक कम होगा तो 3 हो गया, बाकी सेम ही है। 4, 025, 036 और 146। आज आप इनको 3 के जोड़े में याद रख सकते हैं। 144, 025, 036 और 146। इसी प्रकार हम आगे सेंचुरी कोड देखेंगे। हम सेंचुरी कोड में क्या क्या देखेंगे वो हम देखते हैं जल्दी। सेंचुरी कोड में हमें देखना है कि पहले सेंसिबल और कोड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वर्ष है शताब्दी वर्ष, उसमें हम अगर 400 का भाग देंगे और 400 के भाग देने के बाद में जो हमें सेंसिबल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हम कोड लिखेंगे। जैसे अगर हमें शताब्दी कोड में सेंसिबल 100 प्राप्त होता है, 200, 300 या 0। अगर हमें 100 प्राप्त होता है तो शताब्दी कोड क्या होगा,
4 होगा, और 200 है तो 2 होगा, और 300 है तो 0 होगा, और 0 है तो 6 होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे 2000 में हम जब 400 को भाग देंगे तो 4 चौक 16, मतलब 1600 में पूरा पूरा जा रहे हैं, और उसके बाद में 520, तो 2000 में पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंसफुल हमें 0 प्राप्त होगा, और 0 प्राप्त होगा तो हमें कोड क्या प्राप्त होगा, 6। इसी प्रकार 1900 को देखते हैं। 1900 में 4 चौक 16 हो गया, 1600 में पूरा पूरा जा रहा है, और 300 इसमें सेंसफुल रह रहे हैं, तो 300 है तो इनका कोड है वो 300 का 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम दिनों का कोड देखते हैं। जैसे सोमवार का क्या कोड होगा, रविवार का क्या कोड होगा। हम रविवार से शुरू करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके कोड देखते हैं हम। रविवार का हम कोड 1 लिखेंगे, और सोमवार का 2, इसी प्रकार लगता लिखते रहेंगे, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर शनिवार का 7 ना लिखकर हम 0 कोड लिखेंगे। इन्हीं कोड की सहायता से हम किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। अब हम किसी भी तारीख का जो कोड है और वार है वो निकालना सीखते हैं। यहाँ पर देखो 23 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा, तो 23 अक्टूबर में 23 का 23 हो गया, अक्टूबर का 1 कोड हो गया, और उसके बाद में मंथ कोड हो गया, उसके बाद में सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड में 2000 है, शताब्दी वर्ष लिखना है। यहाँ 2025 है, मतलब यहाँ 2000 सेंचुरी है, तो 2000 में 4 का भाग नहीं देकर हमें 400 को भाग देना है। 400 को भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है, तो हमें सेंसफुल 0 प्राप्त होगा। 0 सेंसफुल है तो इसका कोड है वो 6 होगा, और उसके बाद में अंतिम 2 अंक लिखने हैं। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देकर जो हमें भागफल प्राप्त होता है वो लिखना है। तो 25 में 4 का भाग देंगे तो हमें 6 बार जाएगा, और 7 का भाग देना है। 38 और 23 61, 61 में 7 का भाग देंगे। 61 में 7 का भाग देने पर हमें 5 प्राप्त होता है सेंसफुल, क्योंकि 7 या 56, 56 में पूरा पूरा चला जाता है भाग, तो हमें 5 सेंसफुल प्राप्त हो रहा है। अगर 5 सेंसफुल है तो 5 सेंसफुल का मतलब क्या होगा, कि 5 ये है वो डे कोड है, मतलब दिनों का कोड है। तो हमने 5 किस दिन का कोड माना था, 1 रविवार का माना था, तो 2 सोमवार हो गया, 3 मंगलवार हो गया, 4 बुधवार हो गया, और 5 गुरुवार हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें गुरुवार प्राप्त होगा। 23 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार था, गुरुवार था।